सर एक और हम भ्रांति आपके माध्यम से दूर करना चाहेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर अफ़वाह फैल रही थी कि ये कारगर नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी-ऐसी काफ़ी ज़्यादा अफ़वाहें फैली हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसके ऊपर आपका जो क्या राय है वो जाए लोगों तक। देखिए मनीष जी, साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली जो हम लोग बुखार के लिए खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी हमें प्राण घातक हो सकते हैं। जी, तो इस तरह की बात क्या देना कि इसका कुछ साइड इफेक्ट है, ये है वो है, ये सरासर गलत बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये टीका हम लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। पहली बात जो सबको अपने जहन में बिठानी होगी, इस ओके, टीके को लगाने की मंशा हमारी जान को बचाना है, हमारे प्राणों को लेना नहीं। ओके। पहली ये, दूसरी ये बात, अभी तक हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, अभी तक समूचे विश्व से जो आंकड़े उपलब्ध हैं, खासकर जी, हमारे प्रदेश में जो वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड, उस पर जी, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की जिस भी व्यक्ति ने दोनों डोजेज ले ली हैं, उनमें मृत्यु दर का आंकड़ा लगभग शून्य के बराबर है। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आपको संक्रमण हो सकता है। लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा, जी, फिर बिल्कुल। लोगों के मन में ये भी विचार आएगा कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद हम पॉजिटिव भी हो गए, तो फिर क्या फायदा इस वैक्सीन का? जी, ऐसा नहीं है। देखिए, संक्रमण और बीमारी ये दो अलग-अलग बातें हैं। जी, मनीष जी, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब जी, लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होगा। उनको ये जी, जानकारी होगी कि हमारे शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो आम आदमी है, प्रत्येक जी, व्यक्ति के शरीर में बीमारी फैलाने वाले करोड़ों की संख्या में कीटाणु और विषाणु जीवाणु जो वो रहते हैं। पर जी, वो सामान्यतः हमें बीमारी नहीं फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है। जब हम जी, थोड़ा सा बीमार होते हैं या कोई ऐसी बीमारी हमें हो जाती है जिसमें हमारी इम्यून पावर खत्म हो जाती है या कोई ऐसी दवाइयां हमें चलती हैं, तो ये इन्फेक्टिव एजेंट भी हमें इन्फेक्शन कर देते हैं। जी, खासकर एचआईवी में ऐसा देखा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जी, में ऐसा देखा जाता है। तो इसी तरह ये जो वैक्सीन लगने के बाद लोगों के शरीर में जो इम्यूनिटी पावर बनती है, उसके बाद अगर वो कोरोना संक्रमित होते भी हैं, तो वायरस केवल उनके नाक और गले तक सीमित रहेगा, शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, उनको गंभीर कोरोना की बीमारी नहीं होगी, उनको अस्पताल में भर्ती होना नहीं पड़ेगा, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में जाना नहीं पड़ेगा, उनकी जान नहीं जाएगी। जी, तो सब लोगों को इससे ये आग्रह है, विनती है, अपील है, जिसको जो मर्जी समझ लीजिए, कृपया करके अपनी बारी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। ये टीका सबसे पहले उपलब्ध होने के बाद हेल्थ केयर वर्कर को लगेगा, फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगा। यह निर्णय अपने आप में, प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय अपने आप में इस टीके की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है, यह टीका कितना सटीक है। क्योंकि जी, अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर, अगर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर ही मर जाएंगे तो सारा व्यवस्था को कौन संभाले?